आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने लिए 1000 मुसीबतें खड़े कर चुके हैं और साथ ही साथ अमेरिका के लिए भी। और यही मुसीबत अब ट्रंप के दिमाग में डर पैदा कर रहा है। जो डोनाल्ड ट्रंप कभी यह कहते थे कि मुझसे पूरी दुनिया डरती है, वो ईरान जंग के दरमियान खुद डरे नजर आ रहे हैं। अमेरिका से खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी बेटे की शादी में नहीं जाएंगे क्योंकि उनको अपनी जान का खतरा लगता है। इसलिए वो इन दिनों व्हाइट हाउस से भी बहुत कम बाहर निकलते हैं। ईरान जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये सिर्फ मुश्किल नहीं है, ये डायरेक्ट उनकी जान को थ्रेट है। और मामला किसी ऑफिस का नहीं बल्कि परिवार की एक व्यक्ति की शादी का है, खुद उनके बेटे की शादी है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद माना कि वो अपने बड़े बेटे जूनियर ट्रंप की शादी में जाना चाहते हैं, लेकिन वक्त ऐसा है कि यह फैसला आसान नहीं होगा। और ट्रंप ने मजाकिया लहजे में कहा कि जाऊंगा तो भी मारा जाऊंगा और नहीं जाऊंगा तो भी मारा जाऊंगा। तो सवाल उठता है कि ईरान से डर गए हैं ट्रंप, और इसलिए क्या अपने देश में ही उनको अपनी जान का डर सता रहा है। ट्रंप जूनियर इस वीकेंड बहामास में बेटिना एंडरसन से शादी करने जा रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यह एक छोटा और निजी समारोह होगा। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उनका बेटा चाहता है कि वो शादी में आए, लेकिन अभी हालात इतने ठीक नहीं हैं। ट्रंप ने कहा कि वो चाहते हैं कि मैं जाऊं, छोटा सा निजी कार्यक्रम है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं पहुंच सकूं। लेकिन फिर ट्रंप ने हंसते हुए कहा कि मैंने अपने बेटे से कहा कि मेरे लिए यह टाइमिंग ठीक नहीं है। मैं इस समय एक बहुत बड़ी उलझन में फंसा हुआ हूं, एक बहुत बड़ी चीज में फंसा हुआ हूं जिसका नाम है ईरान, और दूसरी भी कई चीजें हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया और राजनीति पर भी तंज कसते हुए कहा कि इस मामले में उनके लिए कोई जीत नहीं है। आप ये बयान खुद सुनिए ट्रंप, जिसमें अपनी जान का डर बता रहे हैं। Like me to go, but it's going to be just a small little private affair, and I'm going to try and make it. I'm in the midst. I said, you know, this is not good timing for me. I have a thing called Iran and other things. That's one I can't win on. If I do attend, I get killed. If I don't attend, I get killed. By the fake news, of course, I'm talking about. No. He'd like me to go, but it's going to be just a small little private affair, and I'm going to try and make it. I'm in the midst. I said, you know, this is not good timing for me. I have a thing called Iran and other things. That's one I can't win on. If I do attend, I get killed. If I don't attend, I get killed. By the fake news, of course, I'm talking about. No. तो डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। हालांकि इतनी बातें अगर जिस जूनियर ट्रंप के बारे में हो रही हैं, उनके बारे में भी आप जान लीजिए कि उनका प्रोफाइल क्या है। यानी कि जूनियर ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर को डॉन जूनियर भी कहा जाता है। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं। मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन राजनीतिक एजेंडे के बहुत बड़े समर्थक हैं। ट्रंप जूनियर अक्सर अपने फादर के साथ नजर आते हैं। पिछले साल डॉन जूनियर का बयान काफी सुर्खियों में रहा। वो कभी न कभी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर विचार करेंगे। ट्रंप जूनियर और पाम बीच की जो यहां इनकी शादी होने वाली है, वो बहामास के एक प्राइवेट आइलैंड पर रखी गई है। एक बहुत छोटा और प्राइवेट फंक्शन किया जा रहा है। ट्रंप जूनियर इस वक्त 48 साल के हैं। उनकी पहली पत्नी वेनेसा ट्रंप से उनकी शादी 2005 में हुई। ये शादी 2005 से 2018 तक चली। उनमें 5 बच्चे हैं। पहले ये शादी व्हाइट हाउस में होने वाली थी, लेकिन ईरान के साथ तनाव के बीच व्हाइट हाउस सेरेमनी इनअप्रोप्रिएट लगी और सुरक्षा कारण की वजह से इसे बहामास में शिफ्ट कर दिया गया। यानी ईरान जंग ने ट्रंप के परिवार के अंदर भी खौफ पैदा कर दिया है। और यह खौफ इसलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आयतुल्ला अली खामेनेई को मारा, वो भी सपरिवार। और अब उनको लगता है कि उन्हें
ईरान टारगेट कर रहा है और कहीं भी मार सकता है। और ये बात कोई हवाई नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप पर कई बार हमले की कोशिश हो चुकी है। अगर आप इस टाइमलाइन को देखें तो 13 जुलाई 2024 चुनावी रैली के दौरान 20 साल के थॉमस ने ट्रंप पर फायरिंग की। गोली ट्रंप के दाहिने कान को छूकर निकल गई। फिर वेस्ट पाम बीच, फ्लोरिडा, 15 सितंबर 2024 ट्रंप अपने गोल्फ क्लब में खेल रहे थे, तब एक संदिग्ध पकड़ा गया। 58 साल के रैन वेस्ली के पास AK-47 जैसी राइफलें थी। ट्रंप पर फायरिंग करने से पहले ही यह पकड़ा गया। फिर आ जाइए जुलाई 2024, अमेरिकी अधिकारियों ने एक पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मोचन को पकड़ा। ट्रंप की हत्या के लिए ईरान के इशारे पर सुपारी देने की साजिश रची थी। अक्टूबर 2024 में IRGC के एक एजेंट फरहाद को ट्रंप की हत्या का प्लान तैयार करने का काम सौंपा गया, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने समय रहते इसे विफल कर दिया। अब आ जाइए 2026 में, फरवरी 2026 फ्लोरिडा में ट्रंप के मार-ए-लागो रिजॉर्ट के गेट पर एक हथियारबंद युवक ने घुसने की कोशिश की। सुरक्षा बलों की चेतावनी के बाद भी जब उसने हथियार नहीं डाला तो उसे मार दिया गया। वॉशिंगटन हिल्टन होटल, 24 अप्रैल 2026 हथियार लेकर एक आदमी बॉलरूम में घुस गया, पार्टी में फायरिंग की। वहां से अमेरिकी राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की टीम को सुरक्षित अमेरिकी अधिकारियों ने निकाला। और दूसरी तरफ ईरान बार बार यह कह रहा है कि नेतन्याहू और ट्रंप की हत्या करने वालों को ईरान 560 करोड़ रुपए इनाम देगा और बाकायदा ईरानी संसद में इसे लेकर एक प्रस्ताव लाने की तैयारी में। और इससे ट्रंप की जान को खतरा और बढ़ गया है। खबर है कि ईरान इसे संसद में पेश करने के लिए पूरी तरीके से प्लान कर चुका है इस प्रपोजल को। यानी ईरानी जंग का खतरा ट्रंप की गर्दन तक पहुंच चुका है, ट्रंप के घर में घुस चुका है और डर की वजह से ट्रंप व्हाइट हाउस में कैद हो गए हैं। आपको याद होगा, जंग शुरू होने के बाद ही अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने पेंटागन में ऐलान किया था कि अमेरिकी फोर्सेस ने उस ईरानी यूनिट के कमांडर को ढूंढकर मार डाला जिसने ट्रंप की हत्या की साजिश की थी। हेगसेथ ने कहा कि ईरान ने ट्रंप को मारने की कोशिश की थी। जाहिर है ईरान किसी भी हाल में ट्रंप को मारना चाहता है और IRGC आयतुल्ला अली खामेनेई का बदला लेना चाहता है, क्योंकि IRGC की लाइन साफ है, मौत के बदले मौत, खून के बदले खून। और ईरान में सबसे ज्यादा जो गुस्सा है वो दो चीजों को लेकर है। एक तो आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत को लेकर, उनके परिवार की मौत को लेकर, और दूसरा गर्ल्स स्कूल के ऊपर बम्बार्डिंग को लेकर, मिनाब नरसंहार के नाम से जिसे दुनिया जानती है। और मिनाब नरसंहार के लिए पूरा ईरान डोनाल्ड ट्रंप को और बेंजामिन नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल मानता है, उनकी हत्या का अपराधी मानता है। IRGC भी साफ कर चुका है कि वो जब तक डोनाल्ड ट्रंप तक नहीं पहुंचेगा तब तक खामोश नहीं रहेगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप आज डर के साए में जी रहे हैं और रातों की नींद हराम है, रातों की नींद उड़ी हुई है दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स की। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।